आप सभी को मेरा नमस्कार। निपुण हरियाणा मिशन ओरिएंटेशन फॉर सेंसस ग्रुपिंग एक्सरसाइज। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 15 व 16 सितंबर को निपुण हरियाणा मिशन के तहत हमारे हरियाणा के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा दूसरी व तीसरी के बच्चों का हमारे ही राजकीय विद्यालयों के टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन निपुण हरियाणा टीचर ऐप के ऊपर आंकलन किया जा रहा है। आंकलन निपुण हरियाणा टीचर ऐप के ऊपर कैसे होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर में जाइए, निपुण हरियाणा टीचर ऐप ओपन करें, जिसका पेज आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा प्ले स्टोर के अंदर। इसको आप ओपन करें। निपुण हरियाणा टीचर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा, टीचर का लोगो आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसको आप इंस्टॉल करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको ये पेज मिलेगा जिसमें यूज़र नेम या लॉगिन कोड और नीचे डेट ऑफ बर्थ। यूज़र नेम में आपको उस टीचर का एम्प्लॉई आईडी डालना है जिस स्कूल में आप उस कक्षा के अध्यापक के बच्चों का आंकलन कर रहे हो। आपका एम्प्लॉई कोड इसमें नहीं डालना। आपको जिस प्राथमिक विद्यालय में आपकी ड्यूटी लगी है उसी कक्षा अध्यापक का एम्प्लॉई कोड आपको यहाँ पे डालना है। ध्यान रहे, एम्प्लॉई कोड डालते समय उसके बीच में या शुरू में किसी प्रकार का स्पेस है वो ना हो, बीच में जगह है वो ना बचे। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको डे डालते समय भी ध्यान रखना है, 2 अंकों का प्रयोग करना है। अगर पहले से वो सिंगल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 01, 02, 03, तो आपको 0 शुरू में ज़रूर लगाना है। जैसे ही दूसरा ऑप्शन है मंथ का, उसमें भी आपको डबल डिजिट का प्रयोग करना है। अगर सिंगल डिजिट का कोई किसी का मंथ है तो आप पहले 0 ज़रूर लगा लें और उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है, यानी डेट, मंथ और ईयर, ये आपका रहेगा। उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपके सामने एक पेज इस तरीके का आ जाएगा। तो जिस कक्षा अध्यापक के आपने लॉगिन किया है नाम से, उसका नाम वो कन्फर्म करने के लिए पेज के ऊपर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर 3 लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर सबसे ऊपर डेमो टीचर लिखा है, वहाँ उस टीचर का आपको नाम दिखाई दे देगा। XYZ ABC जो भी टीचर है उसका नाम आपको दिखाई देगा। अगर कन्फर्म हो जाए तो आप वापस इसी पेज पे आ जाएं। अगर अलग हो तो आप लॉग आउट करें, सही एम्प्लॉई आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के पुनः उसको लॉगिन करें। तो इसमें आपको कुछ पेज पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ही आप पेज को थोड़ा नीचे करोगे तो आपको कंटेंट के बिल्कुल नीचे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्रुपिंग एक्सरसाइज 1। इस पर क्लिक करोगे। इसमें आपको उस दिन आंकलन से संबंधित क्लास वाइज गाइडलाइन मिलेगी और ये आंकलन 15 व 16 सितंबर को होना है। 15 सितंबर को आप कक्षा 2 व कक्षा 3 के दोनों कक्षाओं के सभी बच्चों का हिंदी विषय का आंकलन करेंगे और अगर आपकी ड्यूटी 16 सितंबर को लगी है तो उस दिन मैथ विषय का दोनों ही कक्षाओं के सभी बच्चों का आंकलन होना है। यानी कक्षा 2 का और कक्षा 3 का हिंदी विषय का 15 तारीख को है और मैथ विषय का दोनों ही कक्षाओं का 16 तारीख को है। तो यहाँ गाइडलाइन मिल जाएगी। अभी ये एक्टिव नहीं है, ये 15 तारीख को सुबह एक्टिव हो जाएगा। इसको ग्रेड वाइज आप इसकी गाइडलाइन देख लीजिए कि आंकलन कैसे करना है। इसके बाद आप वापस अपने उसी पेज पे जाओगे, मेन पेज पे। इस पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर से, तीसरा ऑप्शन प्रायोडिक असेसमेंट। बच्चों का आंकलन करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको क्लास टीचर से सारी जानकारी, आपके MIS पे कितने बच्चे हैं, ऑनलाइन कितने बच्चे हैं, वो जानकारी लेनी है। ठीक है, उनसे सारी बातें करते हुए आप एक शांत कोना स्कूल के अंदर, जहां उस कक्षा से संबंधित बच्चे ना हो, उस स्कूल से संबंधित या कक्षा अध्यापक वहां ना हो या उचित दूरी पर हो, ताकि बाकी बच्चों की जो आवाज़ है या डिस्टर्बेंस है वो आपके पास ना हो। आपके पास एक टाइम में एक ही बच्चा हो। उसका आंकलन पूर्ण होने के बाद में आप दूसरे बच्चे को अपने पास बुलाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोगिक असेसमेंट पे क्लिक करेंगे और ध्यान रहे, आप अगर जिस स्कूल में जा रहे हो आपको दोनों ही कक्षाओं का आंकलन करना है एक विषय का, तो सबसे पहले आपको कक्षा 2 के टीचर की आईडी से लॉगिन करना है। यानी सबसे पहले आपको कक्षा 2 के बच्चों का आंकलन करना है, 3 का पहले नहीं करना। आपको कक्षा 2 के बच्चों का आंकलन करना है। तो प्रायोगिक असेसमेंट पे, और एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है, अगर उस स्कूल में कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए एक ही अध्यापक है तो आपको लॉग आउट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कक्षा 2 के बच्चों का असेसमेंट करने के बाद आप कक्षा 3 सेलेक्ट करके और वहाँ उस बच्चों का कर सकते हो। अगर
दोनों अध्यापक, दोनों कक्षाओं के लिए अलग अलग अध्यापक है, तो कक्षा 2 के बच्चों का असेसमेंट करने के बाद आप लॉग आउट करेंगे, फिर कक्षा 3 के अध्यापक की लॉगिन आईडी से उसको लॉगिन करेंगे और फिर नेक्स्ट रूप से प्रायोरिक असेसमेंट पे क्लिक करते हुए फिर सभी बच्चों का करेंगे। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं कि प्रायोरिक असेसमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रुपिंग एक्सरसाइज 1। अभी ऑप्शन शो नहीं कर रहा, लेकिन 15 तारीख को जैसे ही आप उसको ओपन करोगे नए सिरे से तो आपके सामने ग्रुपिंग एक्सरसाइज 1 ऑप्शन आएगा, आपको उसी पे क्लिक करना है। वहीं पे आपको सब्जेक्ट और क्लास का ऑप्शन मिलेगा ग्रुपिंग एक्सरसाइज के सामने, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उस क्लास का सेक्शन कौन सा है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, MIS पे जो सेक्शन है अब वो पहले पूछ भी लें कि आपके बच्चे कौन से सेक्शन में हैं और वही सेक्शन आपको उस पर सिलेक्ट करना है, A, B या कुछ ही नाम से है। ठीक है, तो जैसे A सेक्शन है, A हिंदी सेक्शन है ये, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें 2 नाम आपको दिखाई देंगे, सेलेक्ट ए स्टूडेंट फ्रॉम द लिस्ट बिलो, तो पेंडिंग और कंप्लीट। तो अभी यहाँ पेंडिंग में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जिस दिन आप असेसमेंट करोगे तो आपको पेंडिंग लिस्ट में उस स्कूल के सभी बच्चे शो करेंगे जितने उन स्कूल के MIS पे हैं। तो एक बार चेक कर लें शुरू करने से पहले कि इसमें पेंडिंग लिस्ट में कितने बच्चे हैं और उस कक्षा के अध्यापक ने आपको कितने बच्चे बताए थे MIS पे ऑनलाइन। अगर दोनों डाटा आपका मैच करता है तो आप असेसमेंट शुरू करें। अगर आपके बच्चों की संख्या में कक्षा अध्यापक द्वारा बताई गई संख्या और इस पर जो ऑनलाइन शो करा उसमें अंतर आता है तो या तो आप उस स्कूल के अध्यापक से बात करें, उस स्कूल के मुखिया से बात करें, या फिर अगर अधिक समस्या होती है तो अपने क्लस्टर के मेंटर से या ABRC BRP से बात करें। अब समस्या का समाधान होने के बाद में आप असेसमेंट शुरू करें। जैसे ही आपका ये काम होता है तो आप पेंडिंग लिस्ट से एक बच्चा सेलेक्ट करेंगे, उसके सामने जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप सही आंसर जो बच्चा बता रहा है उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का आंसर बच्चा देगा, आपको उनकी इस मामले में कोई हेल्प नहीं करनी, सिर्फ जो बच्चा बता रहा है उसी को आपने सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। एक बच्चे के असेसमेंट के लिए 5 से 10 मिनट का समय है वो लिया जाना चाहिए। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा अगर लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ज़्यादा समय इसमें हमें नहीं लगाना। ठीक है, इसके बाद जैसे ही एक बच्चे के सभी क्वेश्चन हो जाते हैं तो अंत में आपको करना है सेव एंड एंड असेसमेंट ऑप्शन आएगा, एक ग्रीन कलर का बटन आएगा सेव एंड एंड असेसमेंट, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही वो क्लिक होगा तो वो बच्चा पेंडिंग लिस्ट से साइड में जो दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट लिस्ट में चला जाएगा। आपको कंफर्म करना है कि मैंने जिस बच्चे का असेसमेंट किया था वो कंप्लीट लिस्ट में आया है या नहीं। अगर आ गया तो उस बच्चे का असेसमेंट कंप्लीट हो गया, उस बच्चे को आप बिठा दीजिए। नेक्स्ट बच्चे को बुलाइए, यहाँ लिस्ट से सिलेक्ट करके आप शुरू से बच्चे को असेसमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए ऊपर से ही, क्योंकि सभी बच्चों का करना है। दूसरे बच्चे को बुलाया, वही सेम प्रोसेस, सारे क्वेश्चन पूछे, आंसर बच्चे ने बताया उसको टिक किया, क्लिक किया या सिलेक्ट किया, सेव एंड एंड असेसमेंट पे क्लिक किया। उसके बाद कंप्लीट ऑप्शन में जाके कंफर्म करना कि वो बच्चा इस लिस्ट में आ गया या नहीं। आ गया तो फिर पेंडिंग लिस्ट से नया बच्चा आपने लेना है, फिर करना है। ऐसे ऐसे करते पेंडिंग लिस्ट में बच्चों की संख्या कम होती जाएगी और कंप्लीट लिस्ट में बच्चे वो आते जाएंगे। लास्ट में पेंडिंग लिस्ट में कोई बच्चा नहीं रहेगा, कंप्लीट लिस्ट में उस सेक्शन के सारे बच्चे आ जाएंगे जो शुरू में पेंडिंग लिस्ट में थे। जैसे ही सभी बच्चों का असेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो उस कक्षा के बच्चों का असेसमेंट का कार्य आपका कंप्लीट हो गया है। अगर दोनों कक्षाओं के लिए एक ही टीचर है तो ठीक है, अगर अलग अलग टीचर है तो आपको लॉग आउट करने से पहले वापस मेन पेज पे जाना है, इस पेज पे, और उस क्लास टीचर को या उसके पास जाकर या उस टीचर को अपने पास बुलाकर असेसमेंट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। प्रायोरिक असेसमेंट नीचे ऑप्शन है एक असेसमेंट रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपने जो बच्चों का असेसमेंट किया उनकी उस विषय की रिपोर्ट आ जाएगी कि वो बच्चे कौन सी कैटेगरी में गए। ठीक है, तो आप उनको कह दीजिए कि सर आप अपने बच्चों की रिपोर्ट देख लीजिए, आपके बच्चे कौन सी कैटेगरी में है, उनका रिजल्ट एक प्रकार से क्या रहा है, यानी आगे वो टीचर क्या प्लान करेगा अपने एकेडमिक के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो उस संदर्भ में ये असेसमेंट की रिपोर्ट आप उनको दिखाइए। तो इसमें सबसे पहले आएगा सेलेक्ट असेसमेंट,
तो आप इसमें काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे आपको, इसको आप साइड में करेंगे तो आप यहाँ पे ग्रुपिंग एक्सरसाइज 1, क्योंकि हमें इसी की रिपोर्ट से संबंधित बात करनी है, तो ग्रुपिंग एक्सरसाइज 1 पे क्लिक करोगे, ये इस तरीके से ब्लू हो जाएगी। इसके नीचे सिलेक्ट क्लास एंड सेक्शन का ऑप्शन है, तो जिस सेक्शन की जिस क्लास का आपने असेसमेंट किया है उसी का आप रिजल्ट उनको दिखाएंगे। नीचे सिलेक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन है, इसमें स्कूल वाइज क्लास वाइज रिपोर्ट आ जाएगी। जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ओवरऑल क्लास पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। इसमें टोटल स्टूडेंट, कितने बच्चे एक्सीलेंट लर्नर हैं, सब्जेक्ट भी नीचे शो कर देंगे और नीचे डाउनलोड रिपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो वहाँ से वो डाउनलोड टीचर खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये ऐप लॉग आउट करनी है, बाद में क्लास टीचर इसको लॉगिन कर लेगा तो वो सारी चीज़ उनको भी शो हो जाएगी। ऐसे ही स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी जिनका आपने टेस्ट लिया है या हल किया है। उसके बाद स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट उस पर क्लिक करोगे तो उस विषय की ये रिपोर्ट आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी, तो वो टीचर आराम से उसको देख सकते हैं। बाद में भी ये रिपोर्ट इस पर ऊपर उपलब्ध रहेगी, 1-2 दिन बाद भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको पूरा काम होने के बाद में वापस ऊपर 3 जो लाइन है उस पर क्लिक करेंगे, नीचे लॉग आउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर उस स्कूल में कक्षा 3 के लिए दूसरा अध्यापक है तो लॉग आउट करें, अगर उस स्कूल में कक्षा 2 और 3 का एक ही अध्यापक है तो लॉग आउट करने की आवश्यकता नहीं है। आप वापस प्रायोरिक असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग एक्सरसाइज 1 को क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपके सामने सेक्शन का ऑप्शन आएगा, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, पेंडिंग कंप्लीट शो करेगा, पेंडिंग लिस्ट से एक एक बच्चे का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद बच्चे से सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके आंसर सबमिट करेंगे, सेव एंड एंड असेसमेंट पे क्लिक करेंगे। एक एक बच्चे का करते हुए आप कंप्लीट सेक्शन में देखते जाएंगे। जैसे ही सारे बच्चे कंप्लीट सेक्शन में आ जाए, आपका कार्य कक्षा 3 के लिए भी पूर्ण हो जाएगा। फिर वापस आप मेन पेज पे जाएंगे और क्लास टीचर को असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में अवगत कराएंगे और क्लास टीचर से, स्कूल मुखिया से बातचीत करके आप वापस अपने विद्यालय में या अपने घर की ओर आ सकते हैं। तो ये हमारा असेसमेंट का प्रोसेस था जो आपने निपुण हरियाणा टीचर ऐप के ऊपर कार्य किया है। इससे संबंधित, ऑनलाइन कार्य करने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो आप अपने क्लस्टर के मेंटर से, चाहे कोई मास्टर ट्रेनर कोई भी है, चाहे ABRC है, BRP है, या आपका ब्लॉक का ग्रुप बना होगा, क्लस्टर का ग्रुप बना होगा, या डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में आप शामिल हो सेंसस ग्रुपिंग से संबंधित, तो उसमें आप अपना स्क्रीनशॉट लेके या अपना मैसेज डाल के या उस ग्रुप में किसी से फ़ोन पे बात कर, जो एडमिन है उससे फ़ोन पे बात करके आप अपनी समस्या बताएं, ताकि गलत ना हो कुछ भी और किसी भी बच्चे की असेसमेंट गलत ना हो। तो उससे संबंधित आप उससे समाधान जरूर करवाएं। थैंक यू।